कहीं ना लोग क्या कहेंगे। सीढ़ी चढ़ोगे तो वो तुम्हारी टांगे नीचे सीढ़ी से टांगे खींचेंगे, अपने मकसद के उतनी दूर होते जाओगे। समझ रहे हो? पे होगा और ये सामने वाला मैं मर्सिडीज पे होगा। आपके जो मकसद है, आपके जो गोल है, पब्लिसाइज कर दो, लोगों को बताना शुरू कर दो कि मैं आने वाले 5 साल में ये करूंगा, मैं आने वाले 10 साल में ये करूंगा। रोक सके तो रोक लो, क्या होगा? तुम भूल जाओगे, वो याद कराएंगे। आते जाते जाओगे, कौन ही मानेंगे। हाँ भाई, आने वाले कुछ सालों में कामयाबी में कन्वर्ट होना चाहिए, तो वो तुम्हारी मोमबत्ती को बुझा दे, तुम्हारी लाइट को बुझा दे। यही लोग करते हैं। लोग आपकी खामियों से नहीं जलते। क्या लोग आपकी खामियों से नहीं जलते? लोग आपकी खूबियों से जलते हैं। कुछ लोग आपके ऊपर हंसेंगे तो दूसरा शेर उसके साथ चिपकाना, मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हूँ। तो समझ लो तुम कामयाबी के रास्ते पर चढ़ गए हो। का काम है तुम्हें काम नहीं करने देना। बंदा नहीं चाहता कि उससे ज़्यादा अमीर हो। लोगों की बातों को नहीं सुनना, ये नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे। तुम अपने ख्वाबों को मारना चाहते हो, क्या अपने ख्वाबों को, ड्रीम्स को मारना चाहते हो, तो उन लोगों को बताओ। क्या उन लोगों को बताओ जिनकी सोच छोटी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो वह आज की इस वीडियो में आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लाया हूँ। आज की वीडियो का जो था हमारा टॉपिक है वो है कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे। हमें हर चीज़ में टेंशन होती है कि लोग क्या कहेंगे। कोई हम काम शुरू करने लगे, उसमें हम पहले सोचते हैं कि नाकाम ना हो जाए, फिर लोग क्या कहेंगे। आप देखो कि 90% यानी कि 90% मार्क्स लेकर स्टूडेंट क्यों सुसाइड कर रहे हैं, क्यों वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं, क्यों वो अपने ज़िंदगी से बेजार हैं, क्यों? लोगों के तानों की वजह से, लोगों की बातों की वजह से। अगर आप लोगों की बातें सुनने लगे तो आप नाकाम हो जाओगे। दुनिया बात आप मेरी जहन में डाल लो, अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो जो लोगों की बातों को ज़्यादा सुनता है वो नाकाम होता है, और जो लोगों की बातों को बहुत ही कम सुनता है वो भी नाकाम होता है। दरमियानी लोगों की बातों को सुनो। तुम्हें क्यों कुछ नहीं कहेंगे मुझे बताओ? तुम क्या उनको कुछ लगते हो? तुम सीढ़ी चढ़ोगे तो वो तुम्हारी टांगे नीचे सीढ़ी से टांगे खींचेंगे, तुम गिर जाओ। समझते हो? ये आप देख लो कि लोगों का काम है बोलना। अगर आपको उन लोगों के बोलने से फर्क पड़ रहा है तो समझ लो आप लोगों की वजह से फर्क नहीं पड़ रहा, आपको फर्क पड़ रहा है आपके मकसद के लिए। आप अपने मकसद के उतनी दूर होते जाओगे। समझ रहे हो? अब मैं आपको बताऊं लोग क्यों वो कहते हैं। लोगों का क्या काम है? लोगों का काम है तुम लोगों को जानबूझकर कुछ ना कुछ बात पे नाउम्मीदी करना कि यार तुम नहीं कर सकते। समझ रहे हो? वो इसलिए करते हैं कि उनको पता है अगर हमने ये बातें इसको नाउम्मीद ना डिमोटिवेट ना किया तो 5 साल बाद यही और मैं, इन दोनों में क्या फ़र्क होगा? हम दोनों क्या, जो सा लाइट का इशारा नहीं होता जो रोड पे होते हैं, उसको पता है जब मैं 5 साल बाद देखूंगा मैं बाइक पे हूँगा और ये सामने वाला मैं मर्सिडीज पे होगा। समझ रहे हो? अगर इसको ना मैंने डिमोटिवेट किया, अगर मैं मोटिवेट किया तो वो मेरे सामने मर्सिडीज पे होगा और मैं बाइक पे। जब वो बाइक पे होगा तो वो क्या, वो अपने दिमाग में सोचेगा, फिर मैं कहूँगा वो तेरी, मैं बाइक पे ये मर्सिडीज पर। तो इसलिए देखो कि कोई बंदा नहीं चाहता आप कामयाब हो। मैंने रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन सिटी में बुक में एक पढ़ा है, उन्होंने कहा था आपके जो मकसद है, आपके जो गोल है, पब्लिसाइज कर दो, लोगों को बताना शुरू कर दो कि मैं आने वाले 5 साल में ये करूंगा, मैं आने वाले 10 साल में ये करूंगा। रोक सके तो रोक लो, क्या रोक सको तो रोक लो, लोगों को इतना बताओ। फिर क्या होगा? तुम भूल जाओगे, वो याद कराएंगे। आते जाते जाओगे, कौन ही मानेंगे। हाँ भाई, समझ रही हो क्या करेंगे? हाँ भाई, अब तुम गुजरोगे 4-5 बंदों में से गुजरोगे तो वो बताएंगे ये मर्सिडीज लेगा 5 साल में, इसके साथ ना खड़ा हो। ऐसी की बातें करेंगे। जब तू गुजरेगा, हाँ भाई क्या बना तेरी गाड़ी का, अब वो ऐसे करेंगे। समझ रहे हो? तो लोगों को गोल बताओ भी, अपने गोल बताओ, लेकिन लोगों की बातों को परवाह ना करो। समझ रहे हो? मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर कामयाब होना चाहते हो लोगों की बातों को सुनो, लोगों की बातों को सुनो, चुप कर जाओ, उनको कोई ना जवाब दो। वो खुद कहें कि इसको क्या होगा, ये हर बात सुनी जा रहा है हमारी, उसको खो के गया है। समझ लो? तुम्हें उनकी बातों से फर्क नहीं होना चाहिए। तुम्हें फर्क होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे अंदर फर्क होना चाहिए। वो फर्क तुम्हारा आने वाले कुछ सालों में कामयाबी में कन्वर्ट होना चाहिए। समझ लो? कामयाबी में वो फर्क तुम्हें पड़ना चाहिए। उनको कामयाबी लेकर दिखानी है। समझ रही हो मेरी बात? हो मैं ना 100 घर थे, तो 100 के 100 घर में लाइटें नहीं थी। अंधेरा था, ना लाइट ना मोमबत्ती वगैरह कुछ भी नहीं था। तो सारे रात को चलते फिरते थे, ना कोई गिर रहा, ना किसी को किसी से टेंशन, सारे खुश थे। समझ रहे हो? ना किसी को किसी से टेंशन, ना किसी को किसी से लेने ना देना। एक दिन एक बंदा, 100 घर में से एक घर वाले ने ना शहर में जाके एक मोमबत्ती लिया, चिराग लिया है, उसने अपने घर में लगा दिया। शाम तक तो ठीक, लेकिन जब रात हुई तो उसकी जो सी लाइट, उसकी रोशनी जब सारे गांव में गई तो 99 के 99 लोगों के अंदर पेट में खुजली हुई कि ये कैसे, इसके घर में क्यों रोशनी आ रही है। समझ रहे हो? तो उनके पास दो रास्ते होते हैं, या वो खुद कामयाब होकर मेहनत करके उधर जाएं, या तो वो तुम्हारी
मोमबत्ती को बुझा दे, तुम्हारी लाइट को बुझा दे। यही लोग करते हैं। तुम अपने कामयाब होना चाहते हो, लोग तुम्हारी टांगें खींचते हैं। अब वो एक घर में क्या आई, लाइट आई, 99 के 99 घर उससे सड़ पड़े, उससे यानी कि उसको देखकर उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। समझ लो, पहले जब किसी के घर कोई लाइट नहीं थी, किसी को किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। समझ लो, आप मेरी बात जहन में डाल लो, लोग आपकी खामियों से नहीं जलते। क्या लोग आपकी खामियों से नहीं जलते? लोग आपकी खूबियों से जलते हैं। कभी देखा है मजदूर मजदूर से अना रखे? समझ लो, बंदा रखता है अपने से ऊपर, ऊपर वाले बंदे से कि या अल्लाह तूने इसको बाइक गाड़ी, इसको गाड़ी बाइक दे दी, जो भी दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? फिर वो इस बंदे को डिमोटिवेट करता है। समझ लो, अगर आपने लोगों की बातें सुननी शुरू कर दी तो समझ लो कि आप लोगों की वो बातों जितने रह गए। लोगों की बातों को सुनो, ज़्यादा भी ना सुनो, कम भी ना सुनो, आपको डिमोटिवेट करेंगे। फिर आप उनको एक शेर सुनाइएगा कि इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही ज़माने के लिए काफ़ी हूँ। क्या? इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही ज़माने के लिए काफ़ी हूँ। और कुछ लोग आपके ऊपर हंसेंगे तो दूसरा शेर उसके साथ चिपकाना, मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हूँ। समझिए, उनको ये बातें बतानी कि मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हूँ। लोग तुमसे जलेंगे, लोग तुमसे अनापरस्त हसद रखेंगे। समझ लो, अगर तुम्हारे रास्ते में कोई तुम्हें परेशान करने वाला नहीं ना, अगर तुम्हें कोई यानी कि किसी को तुमसे कोई परेशानी, तो समझ लो तुम गलत रास्ते में। अगर तुम अचानक लोग तुमसे पीछे हटने लगे, लोग तुमसे जलने लगे, करने लगे, तो समझ लो तुम कामयाबी के रास्ते पर चढ़ गए हो। लोगों का काम है तुम्हें काम नहीं करने देना। क्या? लोगों का काम तुम्हें काम नहीं करने देना। हमारा काम है अपने काम पर तवज्जो देना। समझ रहे हो? अपने काम पर तवज्जो दो। लोगों पर तवज्जो दोगे, हर टाइम डिमोटिवेट रहते होगे। बंदे को परेशानी होती है अपने से ऊपर वाले बंदे से, अपने से ऊपर वाले बंदे से। अगर वो तुमसे परेशानी हासिल करने लगे तो समझ लो तुम सीधे रास्ते में चले गए हो। समझ रहे हो? अब तुमने उनकी बातें नहीं सुननी। समझ रहे हो? उनकी बातें इग्नोर करनी है। तुम्हारे रास्ते में रुकावटें आएंगी। बहुत सारे लोग कहेंगे छोड़ दो ये तो। अब आप देख लो, कुछ भी गली मोहल्ले में कुछ लड़ाई, किसी बंदे की एक बंदे की एक से लड़ाई होगी, वो मार खा ले, तो वो क्यों, वो ज़्यादा उसको ये नहीं होता कि मुझे मार पड़ी, उसको तो जेहन में नहीं होता मुझे मार पड़ी। उसका ज़्यादा जेहन में क्या होता है कि लोग क्या कहेंगे, तूने उससे मार खा ली। समझ रहे हो? अगर तुम यही आज सोच रहे हो कि मैं कारोबार का कुछ भी काम शुरू करूँ, मैं नाकाम हो गया तो लोग क्या कहेंगे, तो ये देखो, अगर वो काम आपने पकड़ लिया, उसमें आप कामयाब होगे, तो फिर देखो लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, वाह तूने तो कर दिया, हमने तो तुझे बहुत रोका था, तू करता चला गया, करता चला गया, तू हमारे कहने पर बाज नहीं आया। हर मोड़ पे लोग तुम्हें कुछ ना कुछ कहेंगे, हर जगह पे लोग तुम्हें डिमोटिवेट करेंगे। अगर तुमने लोगों की बातें ज़्यादा सुननी शुरू कर दी तो समझ लो तुम अपने गोल, अपने मकसद, अपने ख्वाबों के दूर होते जा रहे हो। लोगों को तो पता है, लोगों को पता है हमने से डिमोटिवेट ना किया तो ये कामयाब हो जाएगा, हमसे अमीर हो जाए। कोई बंदा नहीं चाहता कि वो उससे कोई कामयाब हो, सिवाय माँ बाप के। कोई बंदा नहीं चाहता कि उससे ज़्यादा अमीर हो। लोगों की बातों को नहीं सुनना, ये नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को काम है करने दो, जो उनका काम है उनको करने दो। क्योंकि वो जैसे कि चिराग जो सा था, वो गाँव से लेने नहीं गए, उन्होंने क्या बेहतर समझा, लोगों का चिराग बुझाने को, लोगों का चिराग बुझाने को। हाँ, सबसे बड़ी बात जो कि बड़े मोटिवेशन स्पीकर ने कही है, उसका मेरे जहन में नाम नहीं, लेकिन उसने एक बहुत ही अच्छी बात की है। उसने कहा, अगर तुम अपने ख्वाबों को मारना चाहते हो, क्या अपने ख्वाबों को, ड्रीम्स को मारना चाहते हो, तो उन लोगों को बताओ। क्या? उन लोगों को बताओ जिनकी सोच छोटी है, उन लोगों को जिनकी सोच छोटी है। क्यों? वो कैसे आपके ख्वाब मरेंगे? जब एक बंदा खुद मजदूरी कर रहा है, जब तुम उसे बताओगे कि मैं मर्सिडीज लूंगा, तो क्या कहेगा, हमें 10-10 साल हो गए काम करते हैं, हम इधर ये काम कर रहे हैं, तू मर्सिडीज कैसे ले लेगा? इधर तो 10 बंदे पड़े हैं मर्सिडीज लेने वाले, तू मर्सिडीज कैसे लेगा भाई? बता मुझे। ऐसे डिमोटिवेट करेंगे, फिर तुम्हारे ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता मरते जाएंगे। समझ रहे हो? नेगेटिव आदमी के साथ मत बैठना। ये जहन में बात डाल लो कि लोग क्या कहेंगे, इसको अपने जहन से निकाल दो। अगर खुद ही सोचो यार, अब ये हम सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो सोचो फिर लोग क्या कहेंगे। ये भी हम सोचेंगे लोग क्या कहेंगे। तुम अपनी कामयाबी के रास्ते में भौंकने वाले सारे कुत्तों को, मुंह को बंद करोगे तो तुम नाकाम हो जाओगे। क्या? अपनी कामयाबी में जो, अगर तुम सीधे रास्ते पे हो, अगर 10 बंदे भौंक रहे हैं ना कि तू गलत कर रहा है, अगर तू 10 को चुप करवाना चाहोगे तो समझ लो तुम कामयाब नहीं होगे। जो बोलता है बोलने दो, अपने रास्ते पे चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ।
वो तुम्हें कही जाए तुम गलत करो, चुप कर जो, वो खुद देखेंगे इसको हो गई ये हमारी बात का जवाब नहीं दे रहा। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन तुम्हें फ़र्क कैसे पड़ना चाहिए, बाहर से नज़र ना आए, अंदर से फ़र्क पड़े, तो वो फ़र्क जो सा है आपका कामयाबी में कन्वर्ट हो जाए। समझ रहे? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।